अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह आपको सेहत दे। तो अभी मैं नाश्ता करने ही लगा था कि ऑर्डर साहब ने बोला नहीं जी, आप पहले मुझे उतार के आएँ, फिर उसके बाद नाश्ता होगा। तो ये है कि तो ये है कि पहले हम जनाब अब ऑर्डर लेके जाएंगे, क्योंकि ऑर्डर का टाइम थोड़ा कम है। उसके बाद हम साथ साथ ही नाश्ता कर लेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि हम नाश्ता कौन सा करने लगे हैं। ओके हो गया, तो फिर साथ साथ बात भी करते हैं, काम के हवाले से भी करते हैं और वैसे भी गपशप करते हैं। आज वैसे ही लेट हैं, आज वैसे ही एक पूरा घंटा लेट है हम। तो आज अल्लाह खैर ही करे, आज देखते हैं क्या बनता है। फ़िलहाल तो लस्सी भी ले ली है और बंद लेना है। एक ये चीज़ है, ये नहीं, ये डोनट है 2 रियाल की। लेकिन हमने क्या लेना है, ये भाईजान ज़ातर है 3 रियाल का। ये वाला जुबन वाला है, चीज़ वाला, ये नहीं लेना। हमने जनाब लेना है ये वाला, ये सादा है, बंद मतलब ब्राउन है, वाइट नहीं है, मैदा नहीं है, तो ये वाला लेंगे। इधर ये मिठाई वगैरह रखी हुई है 10 रियाल 13 रियाल, ये ऊपर भी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत दी, इतनी चाहत दी, इतना प्यार दिया कि मेरे 500 अबव सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो बड़ी खुशी वाली बात है, बड़ी अच्छी बात है। पता नहीं कुछ लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती। अब सब के बराबर तो सबके मुताबिक तो मुझसे हुआ नहीं जाता। तो अगर मैं सबके मुताबिक हो जाऊं तो मुझे लोग मुनाफिक ही समझेंगे। तो इसलिए सबके मुताबिक हुआ जाता भी नहीं और मैं होना चाहता भी नहीं। जिनको अच्छी लगती है मेरी वीडियो उनका बहुत शुक्रिया, जिनको अच्छी नहीं लगती उनका भी बहुत शुक्रिया। ना तो मैं उनके मुताबिक बना सकता हूं और ना ही मुझसे बनती है। जो मुझे पता होता है मैंने वही बताना है, जो मुझे नहीं पता मैं वो नहीं बताऊंगा। ठीक हो गया। तो ये है कि जनाब बहुत शुक्रिया आप लोगों का, 500 अबाव मुझे सब्सक्राइब दिए आपने। दूसरी बात ये कि अब मैं इंशाल्लाह शॉर्ट्स वगैरह भी ज़्यादा लगाया करूँगा। देखें, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि हर चीज़ कैमरे में आके बताना, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ये बड़ी मेहनत और कोशिश के बाद बंदा इस तरह बोलता है और सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता है। हर बंदा ना तो इस तरह बोल सकता है और ना ही आपको हर बंदा को इस तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। सब कहते हैं कि हमारा राज राज ही रहे तो बेहतर होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो बंदा जो कुछ भी पूछता है मैं उसके बारे में उसको ज़रूर बता सकूं, ताकि उसके लिए भी आसानी पैदा हो सके। तो बाकी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि नहीं जी आप गलत बोलते हो, आप रॉन्ग बोलते हो, कुछ ऐसा नहीं है जो आप बोलते हो। तो ठीक है जी, जिनको लगता है ऐसा हो तो उनका मेरे पास ना तो कोई हल है, ना ही मैं उनका कुछ कर सकता हूँ। जो जिसको अच्छा लगता है वो ही करता है। तो शायद आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता तो ना लगे, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, बार बार पूछा जा रहा है कि जो रेंट की आईडी होती है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता दें। रेंट की आईडी के बारे में ब्रदर मैंने पहले भी बताया है, अपनी 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ रेंट की आईडी के बारे में। लेकिन फिर आपको बता देता हूँ कि जो रेंट की आईडी होती है वो इस तरह से मिलती है। मिसाल के तौर पे मैं शिरके में काम कर रहा हूँ, जो मेरी आईडी है, मैं छुट्टी पे चला जाता हूँ 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए। अब वो जो आईडी है वो बिल्कुल फ्री पड़ी हुई है। कंपनी को वो वाली आईडी, मेरे वाली आईडी कुछ भी नहीं दे रही, वो फ्री पड़ी हुई है और उसे यूज़ में लाने के लिए कंपनी के पास कोई बंदा भी नहीं है। सो इसलिए कुछ कंपनियां ये करती हैं कि उनके पास जो बंदे होते हैं उनको बोल देते हैं कि अगर किसी को आईडी चाहिए हो तो बताएं, हम आईडी दे देंगे उसे। तो इस तरह से फिर वो रेंट पे आईडी दे देते हैं। रेंट पे आईडी दे के क्या करते हैं जनाब, 2200-2300 रियाल 2500 रियाल तक वो रेंट ले लेते हैं आईडी का। अपने सारे खर्चे वो आईडी में से निकाल लेते हैं। तो फिर बाद में क्या होता है कि जितने भी होते हैं 2200-2500, वो अपना 2200 या 2500 रियाल ले लेते हैं और बंदे को कहते हैं जी आपका डिस्टेंस रेट सारा आपका होगा, ऑर्डर का 10 रियाल रेट आपका होगा या 8 रियाल रेट आपका होगा। ठीक है, जब ये देते हैं तो कम से कम अगर बंदा काम करे ना 600 ऑर्डर करे तो समझ लें कि 5
और 5 10 से 11 हज़ार रियाल का काम हो जाता है। अगर रेंट पे आईडी हो ना तो 11 साढ़े 11 हज़ार रियाल का काम हो जाता है अगर 600 ऑर्डर हो। अगर 500 ऑर्डर हो तो समझ लें कि 9,000 रियाल तक काम हो जाएगा। 550 ऑर्डर हो तो समझ लें कि 10 साढ़े 10 हज़ार रियाल का काम हो जाएगा। अगर 10,000 रियाल का काम होता है ना, उसमें से आप 2500 रेंट का निकाल लें, 1500 पेट्रोल का निकाल लें, 200 या 300 रियाल आप इसमें से मेंटेनेंस का निकाल लें, तो 400 रियाल इसमें से कफ़ालत निकाल लें, 700 रियाल आप इसमें से अपना खाने का और रूम रेंट का निकाल लें। ये सारे खर्चे निकालने के बाद बाकी जो पैसे बचेंगे वो आपको अपने होंगे। खुद हिसाब लगा लें। अब जितने मैंने आपको बताए हैं ये सारे पैसे निकाल लें और काम कर लें। और काम की सिचुएशन आजकल ठीक है, और काम की जो सिचुएशन है ना वो समझ लें कि 25 और 26 तारीख से लेके 9 से 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा काम होता है। ओके हो गया। ये आपकी हिम्मत है कि आपने 25 और 26 तारीख से लेके 9 से 10 तारीख तक आपने कितना काम करना है। 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद ये जो मैंने डेट्स आपको बताई है ना, 12 घंटे अगर बंदा ड्यूटी करे ना तो कम से कम 20 21 22 ऑर्डर कर लेता है। तो अगर कोई बंदा 15 घंटे ड्यूटी कर रहा है ना तो वो जनाब इन डेट्स में 25 ऑर्डर लाजमी कर लेगा। 24 से 25 इतने ऑर्डर हो जाएंगे। तो फ़ायदा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। रेंट की आईडी का फ़ायदा है जिसके पास गाड़ी अपनी है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गाड़ी अपनी ना होगी तो 1300-1400 रियाल आपने वो भी कट करवाना है। तो बेहतर है कि गाड़ी अगर अपनी है तो ये सारी कंपनियां रेंट पे आईडी नहीं देती। कुछ कंपनियां होती हैं जो रेंट पे आईडी देती हैं। हमारी कंपनी जो होती है ना, हमारी कंपनी जो है ना वो रेंट पे आईडी नहीं देती, क्योंकि इनके पास अपने ही बंदे बड़े वेले बैठे होते हैं। तो जो बंदा कोई छुट्टी जाता है या आईडी कोई फ्री होती है तो गाड़ी और आईडी उनको देते हैं और वो काम करवाते हैं। सो बड़े और शिरकियाँ बड़ी कंपनियाँ मिल जाती हैं। बस ये है कि कोशिश करनी होगी, आपको भी कोशिश थोड़ी सी करनी होगी। कोशिश के बगैर कुछ भी नहीं हासिल होता। तो मुझे ऑर्डर लगा है लुलु हाइपर मार्केट का। यहाँ से देखते हैं कि क्या है इसमें। गेट नंबर 1 आ गया। गेट नंबर 1 से हम ऑर्डर लेंगे। वो बोल रहा है कि डिलीवरी रेडी है, डिलीवरी जाके उठा लो। अच्छा जी ठीक है, उठा लेते हैं। ये है जनाब लुलु हाइपर मार्केट। ऑर्डर लेते हैं यहाँ से। इस टाइम तो वेली पड़ी हुई है क्योंकि शाम के टाइम यहाँ पे इतना रश होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है। आज से मैं और आप बल्कि पूरा पाकिस्तान काकरोच है। पहले तो चले हम खुद ही सोचते थे कि यार इन लोगों के मुतल्लिक हम सोचते थे कि यार हम लोग इनकी नज़र में शायद कीड़े मकोड़े हैं ये जो हुक्मरान हैं। लेकिन कल का तो भाईजान उन्होंने खुद ही ऐलान कर दिया है कि ये जो काकरोच है ना, ये जो निकल आए तब पता चलेगा आप लोगों को। काकरोच पता है कहाँ पे होते हैं? काकरोच गंद में होते हैं, गटर में, नालियों में काकरोच होते हैं। मुझे और आपको बल्कि पूरे पाकिस्तान को इन लोगों ने काकरोच साबित कर दिया। अब मतलब इन्होंने वाज़िया तौर पे कह दिया कि ये काकरोच हैं, कीड़े मकोड़े हैं। हमारे ही पैसों से, हमारे ही टैक्स पे पलने वाले लोग अब हमें बार बार ये कह रहे हैं कि जी ये कीड़े मकोड़े हैं, ये काकरोच हैं। पता नहीं यार कैसे लोग हैं, शर्म आनी चाहिए वैसे। और मैं हैरान हूँ उन लोगों के ऊपर जो आज भी ये कहते हैं कि हम इनको ही सपोर्ट करते हैं, हमारे बाप दादा इनको ही वोट देते हुए आए हैं और हम भी इनको ही वोट देंगे। अपनी कदर देख लें भाईजान, अपना लेवल देख लें। छोटे से कीड़े हैं आप इनकी नज़र में। अल्लाह इनको हिदायत दे। बहरहाल बड़ा दुख हुआ है ये सुन के कि मैं और आप बल्कि पूरा पाकिस्तान हम अब कीड़े मकोड़े हैं, काकरोच हैं। ये जो मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, ये रोड के दरमियान में इन्होंने बनाया हुआ है वॉकिंग ट्रैक है, ठीक है। ये कम से कम 3 से 3.5 किलोमीटर का इस साइड पे है और 3-3.5 किलोमीटर का बैक साइड पे है। यानी ऐसे इन्होंने सारा टोटली बनाया हुआ है लोगों के लिए। यहाँ पे इन्होंने एक्सरसाइज की मशीनें भी लगाई हुई हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा जनाब वॉकिंग ट्रैक भी बना हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिर जनाब सिटिंग भी की हुई है यहाँ पे।
तो बड़ा अच्छा माहौल है। इसे तैयार होने में ना कम से कम, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 3-3.5 किलोमीटर इस साइड पे और उस साइड पे है, इसे तैयार होने में कम से कम साल से 1.5 साल लग गया। मैं देखता था यहाँ पे, ये देखें आपके सामने ही है, लोग इधर वॉक भी कर रहे नज़र आ रहे होंगे। तो बड़ा खूबसूरत इन्होंने ये वाला पॉइंट बनाया है। और ये वाली चेक करें, मशीनें लगी हुई हैं सारी इसके अंदर ना, एक्सरसाइज मशीनें लगी हुई हैं। तो बड़ा खूबसूरत व्यू है और बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शाम को लोग आके बैठते भी हैं, वॉक भी करते हैं, थोड़ी रनिंग भी करते हैं। तो बस अच्छा है ना यार, अपने लोगों के लिए इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है। और हमें काकरोच हमारे नसीब में काकरोच आया और इनके नसीब में खूबसूरती आई। खुला तजाद है भाईजान। एक भाई मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि भाई नेट का पैकेज जो है वो 400 रियाल का होता है। तो मेरे भाई, नेट का पैकेज आप चाहे 1000 रियाल का लगवा लें, चाहे आप 100 रियाल का, 50 रियाल का नेट का पैकेज लगवा लें, वो तो आपकी अपनी भाग दौड़ है, जितने वाला आप अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे इस काम के लिए सबसे बेस्ट ये है कि 190 रियाल की जो सिम मिलती है ना 3 महीने वाली, वो सबसे बेस्ट है, उससे अच्छी नहीं है कोई भी। हाँ, कुछ लोग महीने का भी करते हैं पैकेज। मैं भी पहले महीने का ही करता था, लेकिन अभी क्या है कि अभी मैं यही हिसाब निकाला कि ये बेस्ट है। कभी कभी दिन ऐसे भी आते हैं कि आपको खाना खाने का टाइम भी नहीं मिलता, तो इस सूरत में ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, तो लेकिन ब्रेक से पहले ही ऑर्डर दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काम तेज़ है। और मैं सुबह से नाश्ता किया हुआ है। वैसे तो चलें साथ साथ कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, लेकिन जो खाना होता है, रोटी होती है, उसके मुताबिक तो कुछ भी नहीं है ना। तो अभी मैंने 2 से 3 बार खाना खाने की कोशिश की है, लेकिन ऐसे हुआ है कि ऑर्डर दे देते हैं। या मैं उस जगह पे होता हूँ जहाँ पे होटल ही नहीं होते, मतलब ऑर्डर देने गया हूँ तो ऐसी जगह पे गया हूँ कि वहाँ पे होटल ही नहीं है। तो जब मैं शहर के करीब आता हूँ तो साथ ही जनाब ऑर्डर लग जाता है और मैं फिर वैसे का वैसे ही। तो ये है कि जब काम तेज़ हो तो कोशिश करनी चाहिए कि उन दिनों में अच्छे तरीके से काम किया जाए।